हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे किसके बारे में? देखिए, कैनरा बैंक शेयर के बारे में। कैनरा बैंक शेयर कंटिन्यूअसली गिरावट दिखा रहा है। आज की भी ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक कितना गिर गया? लगभग 1.5% के आसपास, जो कि स्वाभाविक था। स्टॉक का रेजिस्टेंस 150 पर था, जिसके बाद में मैंने आपको कंटिन्यूअसली बताया कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा। इंट्राडे में इसी तरीके का प्रेशर बनता गया और स्टॉक कंटिन्यूअसली डाउनसाइड का फॉल दिखाता गया। आज की भी ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन पर, तो आपका जो रेजिस्टेंस बना वो तो 150 पर ही बना हुआ है। सपोर्ट जो आपका क्रिएट हुआ वो बना 145 पर, और 145 से उसने क्या किया कि नीचे की तरफ भी एक प्रेशर बनाया और ऊपर की तरफ भी एक प्रेशर बनाया। तो ऐसे केस में ओवरऑल अगर समझा जाए तो स्टॉक में टॉप 150 एंड बॉटम 145 दिखाई दे रहा था। यानी कि गिरावट तो स्टॉक में आनी थी, ये तो तय था, और उसी का इम्पैक्ट आपने क्या किया, उसी का इम्पैक्ट हमने क्या देखा स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन की संभावनाओं को अगर हम समझने की कोशिश करें, है ना, थोड़ा सा प्रयास करें समझने का, तो क्या दिखाई दे रहा है समझिए। देखिए, परेशानी क्या है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है काफी ओटीएम, अब 140 पर है और 150 पर है। तो ऐसे केस में अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 145 पर ही मेरा सपोर्ट क्रिएट हो जाए, तो स्टॉक मैक्सिमम 144 टूटेगा, इससे ज्यादा नहीं टूटेगा अगर स्ट्रॉन्ग बनता है तो। और रेजिस्टेंस अगर 150 पर स्टॉक बना रहा तो मैक्सिमम याद रखिएगा 144 स्टॉक का बॉटम हो जाएगा, है ना। ये मैक्सिमम बॉटम रहेगा अगर रेजिस्टेंस की तरफ से बेयरिश प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग क्रिएटेड रहा तो। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की तरफ से बेयरिश प्रेशर लगा और सपोर्ट भी बेयरिश प्रेशर में आया, तो ऐसे केस में स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहा तो ऐसे केस में 150 ही आपका टॉप रहेगा। बॉटम की अगर मैं बात करूंगा, रजिस्ट सपोर्ट मेरा 145 पर बनेगा तो मैक्सिमम बॉटम 144 आपको दिखाई देगा। इससे ज्यादा ऊपर या नीचे स्टॉक आपको जाते हुए नहीं दिखाई देगा। बाकी लाइव मार्केट में ही डेटा को देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग लेवल्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी से अगर मैंने आपसे कुछ कहा और रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पर बने, तो वहां कहीं ना कहीं आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए लाइव मार्केट में आपको खुद से ये देखना पड़ेगा कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है और किस तरीके का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ होंगे सर। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।